एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिस्कशन करेंगे और इस वीक के अंदर हमें टारगेट मिला है। टारगेट हमारे सेल साइड में पूरे हुए हैं। जैसा हमने वीकली वीडियो आपको बना करके दी थी, वो सभी टारगेट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में हम सभी को मिले हैं। बीच में हमने ये भी बताया था कि जो ये लो पॉइंट बन चुका है, यहाँ से बाई के संकेत हैं और मार्केट आपको बाई की तरफ ही जाती हुई दिखाई दी है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की। तो आने वाले वीक में मंडे से क्या अगले टारगेट रहने वाले हैं फ्रेंड? क्योंकि हमारे टारगेट न्यूज बेस्ड नहीं होते फ्रेंड, न ही ऑप्शन चेन पर आधारित रहते हैं। ये टेक्निकल बेस होता है और फॉर्मूला बेस्ड टारगेट होते हैं। और ज़्यादातर हमें देखिए 99% चांस रहते हैं टारगेट ही मिलने के। ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे, चाहे एनजी का चार्ट हो, क्रूड ऑयल का चार्ट हो, गोल्ड सिल्वर हो, या फिर इधर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी हो, सभी में हम जिस प्रकार से आपको टारगेट देते हैं, वीक के अंदर आपको ज्यों के त्यों टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अभी चार्ट की तरफ। देखिएगा फ्रेंड, जैसा निफ्टी का अनुमान था, अपसाइड में क्लोजिंग हमें मिली है। और अभी इस वीक के अंदर क्या लेवल रह सकते हैं, क्या अपसाइड में दोबारा निफ्टी जा सकती है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, जा सकती है। तो रेजिस्टेंस जोन कौन सा रहने वाला है? 24,700। देखिए इन कैंडल का लो निफ्टी के लिए फ्रेंड, ये रेंज है। ये गैप भी था, यहाँ से भी गैप डाउन हमें मिला था। ठीक है। और 24,700 के प्राइस की तरफ दोबारा निफ्टी इसे टच करने के लिए दोबारा इधर जा सकती है। इसके ऊपर सस्टेन होगी तो 25,000 की तरफ बढ़ सकती है। तो 25,000 की तरफ बढ़ सकती है। ये जोन फिर से गिरावट का रह सकता है निफ्टी के लिए, यानी फिर से फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 24,700 की तरफ बाई साइड में रह सकते हैं हम, और 25,000 की तरफ तब चलेंगे अगर 700 के ऊपर इस तरह से प्राइस एक्शन बन के अप साइड में बढ़े, तो 25,000 हमारा लास्ट टारगेट होगा दोबारा फ्रेंड। अदरवाइज देखिए सेल साइड में कहाँ से एंट्री बनेगी? ये तो हमारी बाई साइड की एंट्री हो गई। और इस बाई साइड का एसएल भी हम कहाँ पर रख सकते हैं? क्योंकि ये देखिए जो इमरजेंसी आवरली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल बनी है फ्रेंड, ये 24,000 के लेवल पर बनी है। और हमने आपको बता रखा था ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,950 के नीचे मार्केट का सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो अभी इस वीक के लिए देखिए इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इन आवरली कैंडल के पास, यहाँ से। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको आवरली कैंड ये टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से जो हैमर वाली कैंडल बनी हुई है टच करती हुई नीचे की वीक को, इस तरह से ड्रॉ करें। तो जो ये लेवल यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है फ्रेंड 200 के करीब का। 200 के करीब का लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरती भी है, 200 के ऊपर दोबारा सपोर्ट देखने को मिल सकती है। 200 से 150 की रेंज रखिएगा। थोड़ी बहुत इस ट्रेंड लाइन से कैंडल नीचे भी आती है, अप साइड में पॉजिटिव कैंडल बनती है, वहाँ से बाई का ही इशारा होगा और दोबारा हमें बाई साइड में ही टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा। सेल साइड में कब एंट्री बनेगी फ्रेंड? जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे पूरी तरह से कोई भी आवरली कैंडल क्लोजिंग दे और उसके नीचे प्राइस ब्रेक और करके नीचे की साइड में प्राइस बढ़े, तो ही हम सेल साइड के लिए सोच सकते हैं। फिर कि निफ्टी दोबारा में 24,000 के नीचे भी जाती हुई दिखाई देगी और 23,500 का जो टारगेट है वो भी देती हुई दिखाई देगी इस ट्रेंड लाइन के नीचे। लेकिन यहाँ पर बेशक इसके नीचे प्राइस निकले, जब तक इसके ऊपर हमें ग्रीन कैंडल मिलती हुई दिखाई देगी 200 के प्राइस पर, मार्केट के अप साइड में जाने के ज़्यादा चांस है। और वो आपको 24,700 और दोबारा 25,000 की तरफ भी ले जा सकती है अगर उसके ऊपर सस्टेन होती है तो।
ये हमारे निफ्टी के टारगेट हैं वीक के फ्रेंड। एसएल आपको ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है बाई साइड के लिए। तो कहाँ से माने कि बाई साइड में रहना है? देखिए फ्रेंड, अगर फ्लैट ओपनिंग मिले तो हम ये मान सकते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ प्राइस को आने दें, दोबारा इस रेंज पर प्राइस एक्शन को देखकर ही बाई की एंट्री बनाए। गैप अप मिले या गैप डाउन मिले, पहले ही गैप डाउन मिल जाए हमें इस साइड में, और इधर से प्राइस मूव कर जैसे ही, गैप डाउन की सिचुएशन बता रहा हूँ फ्रेंड, जैसे ही जो ये लास्ट वाली दो रेड कैंडल हैं यानी 400 का प्राइस है, 400 के प्राइस के ऊपर सस्टेन हो, 400 के ऊपर निकलने दे बस, वहां से तेजी का अनुमान रहेगा और टारगेट रहेगा 700 की तरफ का, 24,700 फर्स्ट टारगेट। गैप डाउन की सिचुएशन है फ्रेंड, ट्रेंड लाइन की तरफ से प्राइस घूम करके जैसे ही अप साइड में बढ़े 24,400 के ऊपर क्या है, 24,700 का टारगेट रखेंगे, उसके ऊपर सस्टेन होने दे, प्राइस को रिटेस्ट होने दे, अगर फिर दोबारा बढ़ता है तो ही हम 25,000 के टारगेट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये बाई साइड के हमारे टारगेट हो गए। गैप अप मिल जाए, एक सिचुएशन फ्लैट और गैप डाउन की तो हमने बता दी। अगर गैप अप मिल जाए हमें निफ्टी मंडे को 500 की तरफ, 450 की तरफ, तो भी हमें नीचे आने का वेट करना है फ्रेंड, क्योंकि ट्रेंड लाइन की तरफ फिर से प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो आप यहाँ 300 की रेंज तो कम से कम दोबारा निफ्टी को नीचे गिरने दें और उसके बाद इस जोन पर ही बाई की एंट्री बनाए, वहां से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। ऐसा इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई कैंडल, अगर यहाँ पर आपको कोई भी आवरली कैंडल पॉजिटिव बनती हुई दिखाई न दे 300 के प्राइस के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर, और नीचे ही क्लोजिंग देती दिखाई दे, तो क्या करना है, तो आपको बाई साइड को अवॉइड करना है। क्लोजिंग और प्राइस ब्रेक होने पर दोबारा इस पॉइंट से सेल एंट्री भी बन सकती है, जैसा आपको बताया गया है। आपको 24,000 और 23,500 की तरफ प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा। इस ट्रेंड लाइन का ही ध्यान रखना है निफ्टी में आपको। बस तीनों सिचुएशन बता दी गई हैं, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप की सिचुएशन और गैप डाउन की। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड, आवरली कैंडल है आपके सामने। और बैंक निफ्टी में जैसा अनुमान था कि आपको 700 से 600 से 700, 50, 600 से 700 की तरफ का बाई साइड में आपको टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है इन कैंडल के आई की तरफ का, तो आपको वो मिलता हुआ दिखाई दिया फ्रेंड बैंक निफ्टी में। और फिर से देखिए नीचे यानी 500 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हम इसे डाउन कहें तो भी ठीक नहीं होगा। बेशक मंडे को हमें गैप डाउन मिले, बेशक मंडे को गैप डाउन मिल जाए, आपको जैसा हमने निफ्टी में बताया है, बैंक निफ्टी में भी इन आवरली कैंडल के नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत होती है। क्यों होती है फ्रेंड? देखिए ट्रेंड लाइन भी अगर सही पॉइंट पर ड्रॉ की जाए तो वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करती है। तो अभी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखिए सपोर्ट का काम करेगी क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है। तो इसकी तरफ अगर गैप डाउन भी मिले तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखिएगा। अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें आवरली कैंडल की क्लोजिंग न मिले और उसका प्राइस ब्रेक न हो, नीचे की तरफ ही चलना चाहिए फिर प्राइस, ठीक है। तो हम सेल साइड के बारे में सोच भी नहीं सकते फ्रेंड, बाई साइड में ही रहेंगे और आपको बाई साइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। और अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ये 50,000 का प्राइस है ना, 50,000 का प्राइस बैंक निफ्टी के लिए ये एक मजबूत सपोर्ट रहने वाला है 50,000 की। यानी कि अगर इस साइड में प्राइस गिरता भी है दोबारा अप साइड में बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। यानी कि हो सकता है मंडे को अगर नीचे गिर भी जाता है या गैप डाउन के साथ शुरुआत भी होती है, ट्रेंड लाइन को एक बार तो आपको प्राइस इस तरह से नीचे की साइड में कट करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन वापस आपको इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे जाए 50,000 की सपोर्ट लेकर के। तो अगर इस प्रकार की पॉजिटिव कैंडल आपको, ये इमरजेंसी कैंडल भी बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अगर ऐसी कैंडल मिलती है तो वहां से बाई ही करके चलना है
और बाई साइड के ही टारगेट आपको रखने हैं अप साइड में। कहाँ से एंट्री बनाएंगे, क्या कैंडल पर ही एंट्री लें? देखिए रिस्की ट्रेडर तो 50,000 के करीब से भी ले सकते हैं एंट्री बाई साइड की, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 50-500 के ऊपर दोबारा निकलने दें। 50-500 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की क्लोजिंग लें, तभी बाई साइड की एंट्री बनाए। और जो यहाँ पर कैंडल आपको जो नीचे आई थी उसके नीचे एसल रखें। आपको बाई साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे 51,100 की तरफ तक। 51,100 पहला टारगेट रखिएगा। और वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 800 की तरफ और फिर से प्राइस बढ़े इसके 51,100 के ऊपर आपको सस्टेन होता दिखे, तो समझना मार्केट के अंदर तेजी ही है। आपको सेकंड टारगेट 51,560-70 ये रखना है, और ये आपको कंटिन्यू तेजी अप साइड में बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है, जो कि 52,000 के भी ऊपर 52,400 तक भी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, 52,000 के भी ऊपर 52,300-400 की रेंज आपको दोबारा दिखा सकती है। ये तेजी दोबारा इस तरह से बढ़ सकती है। और सेल साइड में आपको कब बताया है मैंने, कब जाना है फ्रेंड? बेशक गैप अप मिले, गैप डाउन मिले या फ्लैट ओपनिंग मिले, सेल साइड की एक ही सिचुएशन होगी बैंक निफ्टी के अंदर, 50,000 के नीचे आपको प्राइस सस्टेन होता दिख जाए तो समझना कि हाँ सेल साइड में एंट्री बन सकती है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के और 50,000 की सपोर्ट के ऊपर प्राइस है तो ये मान के चलना है कि बाई साइड में ही प्राइस है, और आपको बाई साइड की ही ट्रेड लेकर के चलनी है। टारगेट रखिएगा 51,100 का पहला, और उसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन हो तो फिर ये मानना है बैंक निफ्टी बड़ा मुंह दे सकती है आपको 52,000 के भी ऊपर का। ठीक है, तो सेकंड टारगेट आप बीच में 550 का न भी रखें तो 52,000 के भी ऊपर का रख सकते हैं। तो बड़ी तेजी की संभावना है, सेल साइड में 50,000 के नीचे ही चलना है। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम है इसका भी। सेम चीज़ इसमें है, इन पॉइंट के को मिला करके हमें एक नीचे की साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग न मिले, उसका प्राइस ब्रेक न हो, सेल साइड में एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये मान के चलना है 79,000 अब सेंसेक्स की एक मजबूत सपोर्ट रहेगी, 79,000 की रेंज। ठीक है, और यहाँ से हम बाई साइड के बारे में ही सोच के चलेंगे। गैप डाउन मिलेगा तब भी इस पोजीशन पर पॉजिटिव कैंडल का इंतजार करेंगे, और क्लोजिंग के ऊपर प्राइस मिलता है तो नीचे आकर के दोबारा घूमने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हमें बाई साइड में बने रहने की जरूरत होगी। टारगेट रहेगा 80,800 का पहला, 80,800 का ये टारगेट रहेगा फ्रेंड पहला। इसके ऊपर सस्टेन हो, जैसा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में समझाया आपको, तो ही आप दोबारा बाई साइड की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला टारगेट हमारा रहने वाला है 81,700 के करीब का। सेकेंड टारगेट 81,700 के करीब का रहने वाला है। ये हमारे बाई साइड के टारगेट रहेंगे, और अभी मार्केट का जो अनुमान है वो बाई साइड में है। अगर गैप डाउन मिलती भी है तो ये रेंज है जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और 79,000 का प्राइस है सेंसेक्स के लिए। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे सकती है। उसी कैंडल के नीचे, आवरली के नीचे अपना एसल रखिएगा, और यहाँ पर जैसे ही ये 79,700 के प्राइस के ऊपर बढ़े, इस रेंज के ऊपर, तो आपको कंटिन्यू तेजी देखने को मिल सकती है फिर 800 की तरफ।